हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 2 एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्क्राइब किया था कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एमओटी में होता है क्या, कितने टाइप के एक्सप्लेनेशन थ्योरीज रहती है लाइक वीबीटी एंड देन आफ्टर एमओटी। एमओटी डायग्राम कैसे बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे मिक्स करते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड रहती है। पहली कंडीशन हमारे पास थी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि सिमेट्री बेस्ड कंडीशन थी, एंड सेकंड वन एनर्जी बेस्ड कंडीशन, यानी कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए एज वेल एज उनकी एनर्जी लेवल भी सेम होनी चाहिए। आज हम स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड कैसे बनते हैं, यानी कितने टाइप के एमओटी ऑर्बिटल्स होते हैं या एमओ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एमओ ऑर्बिटल्स। ओके, तो जस्ट 1 मिनट। दिस वन अगर मैं इसे नाम देना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टाइप्स ऑफ एमओ ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या फिर मैं बोलूँगा यस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही हम इसे राइट डाउन करेंगे, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखिए जो पहला टाइप इसके अंदर हमें पढ़ना रहता है वो रहता है आपके पास, अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूँ तो वो रहेगा आपके पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ। ओके, सॉरी ऑर्बिटल। सेकंड जो हमारे पास इसमें रहेगा वो रहता है आपके पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड वन जो हमारे पास रहेंगे वो रहेगा आपके पास सिग्मा पाई एंड आपके पास रहेगा डेल्टा, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड फोर्थ वन जो हमारे पास रहेगा लिस्ट जो हमारे पास काम में आता है फाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके अंदर में अगर मैं बात करूं कौन सा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। क्या होता है, दिस वन इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ आप बोल सकते हो ऑर्बिटल्स, लाइक पी ऑर्बिटल आप ले सकते हो, लाइक एस ऑर्बिटल ले सकते हो, लाइक डी ऑर्बिटल ले सकते हो। ठीक है, सिमेट्री बेस्ड हेड टू हेड, जिसके अंदर हम यूज में लेते थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, लाइक अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पी ऑर्बिटल है, सपोज यू हैव अ पी ऑर्बिटल लाइक दिस वन, और आपके पास कोई दूसरे एटम का एक पी ऑर्बिटल है, तो इसके ओवरलैपिंग से अब फेज भी सेम रखना पड़ेगा। दो फेज रहते हैं ना, एक दिस प्लस फेज नेगेटिव फेज या नेगेटिव फेज प्लस फेज, यानी कि दो सेम फेज आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ये फेज ओवरलैप करेंगे तो समथिंग जो आपका रहेगा दिस वन इज, ये आपका पॉलीन्यूक्लियर, ये आपका बीच वाला जो पोर्शन है वो फूल जाएगा। ओके, और दिस वन जो आपका रहेगा, या फिर मैं इसके ऐसे भी राइट डाउन कर सकता हूँ, दिस पर्टिकुलरली, ये आपका फूला हुआ पोर्शन रहेगा दिस वन एंड दिस वन, दिस इज प्लस फेस में थे और ये नेगेटिव में दोनों। तो इस टाइप से जो रहती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, उससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और एक आपके पास रहेगा जो अदर क्लास है आपका, जिसे मैं ग्रुपिंग करता हूँ, दिस इज ग्रुपिंग हमारे पास रहेगा, सॉरी ये क्लास है आपके पास। ये क्या रहता है आपका, ये आपका रहता है साइड वे ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या रहेगा आपके पास, दिस वन इज साइड वे, साइड वाइज ओवरलैप भी बोल सकते हैं इसको, साइड वाइज ओवरलैप। ओके, साइड वाइज ओवरलैप, इसमें क्या होगा, अगर समझाने के लिए सपोज कीजिए कि आपके पास पी ऑर्बिटल्स है, लाइक पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल का ये एक लोब नीचे दूसरा लोब ऊपर, इसी टाइप से ये सेकंड पी ऑर्बिटल, एक लोब ऊपर दूसरा लोब नीचे। ओके, दोनों के सेम फेज वाले आपस में
कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे, नीचे वाले कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये टू लोब ओवरलैप होता है। डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, फोर लोब ओवरलैप होता है। फाई की हम ज़्यादा डिस्कसिंग नहीं करेंगे, तो हमारे पास रहता है पाई, जो कि है आपके पास टू लोब ओवरलैप, टू लोब ओवरलैप। ओके, और अगर मैं फाई की बात, सॉरी डेल्टा की बात करूँ, तो ये फोर लोब ओवरलैप के थ्रू ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट होता है। अब टू लोब के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन, एस के अंदर तो कोई टू लोब होते नहीं है, तो आता है पी एंड डी। तो या तो पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, या फिर डी ऑर्बिटल के ओवरलैप से पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। और डेल्टा के लिए फोर लोब चाहिए, तो फोर लोब के लिए रिक्वायर्ड जो है आपके पास लाइक ऑर्बिटल्स, वो रहता है आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी रहता है। ओके, तो इनके या फिर डी एक्स वाई, इसमें भी फोर लोब्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्बिटल्स आपको डेल्टा बॉन्डिंग फॉर्मेशन के अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे, हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि इजी था, तो सिग्मा बॉन्ड में बताने लायक ये पाई और डेल्टा के साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मेरे पास रिक्वायर्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आपके पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं हाइडिंग डाल लेता हूँ, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो पाई एमओ क्या रहता है ये आपका, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होगा आपका टू लोब साइड वाइज इंटरेक्शन, टू लोब साइड वाइज इंटरेक्शन। ओके, देख लेते हैं अभी इंटरेक्शन। तो चलिए बात करते हैं अब टू लोब के लिए ऑर्बिटल्स कौन से रहेंगे। तो एस ऑर्बिटल तो हम ले नहीं सकते, एस के अंदर तो सिंपल एक स्फेरिकल लोब होता है। बात करें पी की, तो पी में लोब्स आएंगे, तो पी के अंदर कौन कौन सा रहेगा, एक पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन तीनों को ही हम यूज में ले सकते हैं। अगर डी की बात करें तो डी में भी टू लोब्स होते हैं, लाइक डी एक्स वाई है, डी एक्स जेड है, डी वाई जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी फोर लोब्स होते हैं जिसमें हम यूज में ले सकते हैं। दिस वन इज डी जेड स्क्वायर। तो सारे के सारे ऑर्बिटल इसको भी यूज में ले सकते हैं हम, पाई बॉन्ड के लिए इसे भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन एस ऑर्बिटल को यूज में नहीं ले सकते। तो रिक्वायर्ड क्या हुआ कि अब या तो किसी एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करते, तो क्या होगा, पी पी मिक्सिंग बोल सकते हैं आप। ओके, या पी पी इंटरेक्शन बोल सकते हैं, या फिर डी डी इंटरेक्शन, आपस में डी के ही लोब आपस में इंटरेक्ट करें, क्या करें, डी के लोब इंटरेक्ट करें, या फिर एक पी के दो लोब और डी के दो लोब इंटरेक्ट करें। तो कितने टाइप की हमारे पास प्रायोरिटी हो सकती है, तीन टाइप की। तो इसे देख लेते हैं जो हमारे पास रिक्वायर्ड, एक बनेगा आपके पास पी पी इंटरेक्शन, सेकंड बनेगा आपके पास प्योर डी डी इंटरेक्शन, सेकंड बनेगा आपके पास डी डी इंटरेक्शन, और थर्ड वन जो हमारे पास देखने को आएगा वो रहेगा एक पी एंड डी इंटरेक्शन। दोनों के अंदर एनर्जी गैप मिनिमम रहना चाहिए। ओके, जितना मिनिमम हो सके उतना आपका मिक्सिंग बेटर होगी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बेटर होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी का जो हमारे पास रहेगा देख लीजिए। अब पी ओवरलैपिंग में इसमें भी दो टाइप को हमको देखना पड़ेगा, एक है सेम फेज ओवरलैप, सेम फेज केस फर्स्ट रहेगा ये आपका, और सेकंड अपोजिट फेज में मिक्सिंग। तो अगर मैं बात करूं सेम फेज की, तो मैं देख लेता हूं केस फर्स्ट में डालूंगा यहाँ पे। चलिए लेते हैं हमारे पास जो हमारा फर्स्ट रहेगा ऑर्बिटल, सपोज हम लेते हैं दिस वन इज एक एटम का पी ऑर्बिटल, ड्राइंग ठीक से बनाना पड़ेगा हमें, और ये दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल, कुछ भी हो सकता है, पी एक्स
या दोनों ही px हो सकते हैं। अब इसको फेजिंग नाम दीजिए, तो ऊपर वाला नाम देते हैं प्लस फेज दोनों के, और नीचे वाले दोनों को नेगेटिव फेज। तो चलिए दोनों, ये आपका हो गया एक्सिस, तो इनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, तो इन दोनों के बीच में अच्छी मिक्सिंग होगी और इन दोनों के बीच में मिक्सिंग होगी। ओके, दिस वन मिक्सिंग, ये मिक्स होंगे और ये मिक्स होंगे आपस में, तो इससे क्या होगा, सेम फेज में मिक्सिंग हो रही है ना, तो आपके पास जो बनेगा फोटो लाइक समथिंग इस टाइप से बनेगा आपके पास। बना लेते हैं हम। दिस वन हमारे पास हुआ जो आपका ऑर्बिटल का, दिस वन इज न्यूक्लियस। ओके, फेज आपकी सेम थी, तो इससे क्या होगा, वो फूल जाएंगे, ऊपर वाला फूलेगा नीचे वाला फूलेगा। तो इसको आप इस टाइप से बनाएंगे, ऊपर वाले को इस टाइप से बनाएंगे, ऊपर हमें प्लस फेज रखना है, नीचे हमें नेगेटिव फेज रखना है। ओके, और ये जो यहाँ से जो एक्सिस पास होगी, देखिए अब हर एक पॉइंट को गौर कीजिएगा, दिस वन, इससे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA। दिस पर्टिकुलर इज INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो दोनों न्यूक्लियस से जा रही है। देखिए ये एटम A था, एटम A है, और ये एटम B है। ये एटम B का कोई p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे pz ले लिया, तो ये भी आपका pz ऑर्बिटल है। ओके, दिस पर्टिकुलरली आपका हो गया प्लस। और अब हमें क्या देखना है कि जो आपका बना MO, दिस वन इज MO बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। दिस वन इज क्या था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, दिस वन इज एटॉमिक ऑर्बिटल थे। ये MO है, किसका है, ये AB मॉलिक्यूल का MO है, AB मॉलिक्यूल बन गया MO है आपका। अब इसके कुछ पॉइंट्स है जो वन बाय वन हम नोट करते हैं। पहला पॉइंट, इस MO को नाम क्या देंगे, तो जो इसके ये जो इसके पेरेंट है, पेरेंट से इसे नाम दिया जाता है। तो लाइक कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। क्यों, क्योंकि साइड वे ओवरलैपिंग आपको देखने को मिली है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेम फेज यानी कि दो टिप ढक्कन वाले, ये आपस में यहाँ पे ओवरलैप हुए और ये दूसरे ओवरलैप हुए। ओके, तो साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल होने से हमें क्या मिलता है, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास पाई बॉन्ड मिला। ओके, सेकंड किससे मिला है, तो ये pz ऑर्बिटल से मिला। इसलिए मैं अगर 2p रहता है ना, पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, 2p से होता है, तो इसका पेरेंट नेम था 2p, तो ये पाई 2p इसका नेम रहेगा। दूसरा, ये किस टाइप का बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, किस टाइप का ऑर्बिटल रहेगा, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। तो देखिए जो आपका न्यूक्लियस है आपस में अगर सेम फेज में ओवरलैपिंग हुआ है, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे, साई स्क्वायर निकालेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से ओवरऑल अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर आएगी। इससे हमारे को मिलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मिलेगा आपका किस टाइप का होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपका जो रहता है इसमें, वो रहता है कि इसमें नोड कितना है। तो देखिए नोड जो है वो आपका वो कहाँ से पास हो रहा है, तो इंटर न्यूक्लियर रीजन से पास हो रहा है। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर रीजन। तो इंटर न्यूक्लियर रीजन में एक ऐसा प्लेन मौजूद है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। तो वहां पे नोड हमारे पास कितना हुआ, नोड हमारे पास है 1, और ये नोड आपका इंटर न्यूक्लियर रीजन से भी पास हो रहा है और एज वेल एज न्यूक्लियाई से भी पास हो रहा है। ए न्यूक्लियाई और बी न्यूक्लियाई दोनों से पास हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो नोड है, नोड आपका पैरेलल है किसके, INA के, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल है, और एज वेल एज पासिंग थ्रू, और पास किससे हो रहा है, एज वेल एज पासिंग थ्रू, कहां से हो रहा है, INA इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से ये पास हो रहा है। चौथा पॉइंट आपको इसमें क्या देखना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, कॉज देखना होता है ना, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, सपोज कीजिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ अलग रंग से, दिस पिंक कलर से, सॉरी वॉयलेट कलर से, इसके मैं अप साइड में जाता हूँ तो मुझे प्लस फेज मिलता है, लेकिन डाउन साइड में नेगेटिव फेज मिल गया। मीन्स अपोजिट साइड में जाने पे दो अलग अलग
मुझे बोल सकते हो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो कॉज क्या हुआ, एब्सेंट हुआ, तो इस कंडीशन में कॉज आपका रहेगा एब्सेंट। ओके, कॉज क्या है, एब्सेंट है इसमें। ओके, तो अगर कॉज एब्सेंट है, चौथा पॉइंट था, अगर कॉज एब्सेंट है तो सिमेट्री क्या होगी इसकी, सिमेट्री अगर हम देखने चाहते हैं तो सिमेट्री हमें लिखनी पड़ेगी, सिमेट्री इसकी रहेगी अनजीरेड, अनजीरेड। ओके, अनजीरेड को हम सही से लिखेंगे, सिमेट्री इसकी रहेगी अनजीरेड। से हाईलाइट कर लेते हैं येलो से, दिस वन। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं जब कब है ओवरलैपिंग सेम फेज में। जो केस मैंने बताया था आपको, पहला केस था सेम फेज ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल। तो आपको ये क्या बनाएंगे, आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, जस्ट 1 मिनट। अब हम एक देखेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन किसमें, देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, जो चैप्टर यानी कि लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था कि जो सिग्मा बॉन्ड हमने प्रिपेयर किया था एस एस ओवरलैपिंग से, है ना, सेम फेज में एस एस ओवरलैपिंग से, तो सिग्मा जीरेड बना था। वो कैसा था, आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, और वो कैसा था आपके पास, जीरेड। ओके, सिग्मा, तो ये जीरेड यहाँ से हटा देता है, अभी वहाँ लिख रहे हैं ना। सेकंड पॉइंट इसी में था कि अभी जैसा हमने देखा कि दूसरा जब वो स्टार था तो वो क्या था आपका ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कैसा है आपका अनजीरेड। तीसरा अभी जो हमने देखा पाई बॉन्ड है, वो कैसा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसकी सिमेट्री कैसी आ रही है, अभी जो आई वो अनजीरेड आई। ठीक, तो इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर रिप्रेजेंट करने का तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा जीरेड, इसको हम लिखते हैं सिग्मा स्टार अनजीरेड, इसको हम लिखते हैं पाई अनजीरेड। ओके, इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पेरेंटल नेम भी इसको हम दे देते हैं। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों ही आपके सिग्मा स्टार और पाई अनजीरेड सिमेट्री है। अगर दोनों की मैं बात करूं, एक बार कंपैरिजन करें कि इनका जो नोडल है, नोड क्या है, नोड, नोड के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ, नोड को मैं एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहला जो आपका सिग्मा स्टार कैसे बना था, सिग्मा स्टार बना था आपका था एक एस ऑर्बिटल प्लस फेज में, और दूसरा एस ऑर्बिटल था अपोजिट फेज में, ये ए एटम था, ये बी एटम था। ओके, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ओके, सपोज कीजिए इन दोनों का ओवरलैप हुआ, तो हुआ क्या था, ये आपका दिस वन, ये आपका इस टाइप से था, ये छोटा दिस वन, एक दूसरा न्यूक्लियस दिस वन, ये बड़ा, सॉरी ये न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं, ये आपका प्लस फेज में और ये नेगेटिव फेज में, और इन दोनों को जोड़ दी इंटरन्यूक्लियर रीजन। अगर सही से फोटो बनेगी तो अच्छा लिखेगा आपको, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो देखिए इसका जो नोड, नोड किसे कहेंगे, अगर मैं सिग्मा, ये बन गया मेरे पास सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार में जो नोड कौन सा है, ये नोड नहीं है। देखिए ये जो हम बना रहे हैं ना, ये नोड नहीं है, जो न्यूक्लियस से पास हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोड नहीं है, ये क्रॉस है। ये भी नोड नहीं है, कई बार इसे नोड समझ लेते हैं, ये क्रॉस है। नोड कौन सा है इसमें, एग्जैक्ट नोड आपका रहेगा ये जो आपका इंटर न्यूक्लियर रीजन के बीच में से जा रहा था। तो राइट नोड कौन सा है, दिस वन। ओके, ये आपका राइट नोड है। ओके, नोड जिसे हम राइट नोड है किसमें, सिग्मा स्टार के अंदर। इसी तरह अगर मैं पाई की बात करूं, तो पाई के अंदर क्या होगा, जो आपका ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ था, अगर मैं ड्रॉ आउट कर देता हूं, सपोज कीजिए ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये ऊपर दूसरा पी ऑर्बिटल, ये प्लस फेज है आपस में, ये नेगेटिव फेज है। तो इसका जो एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस दिस वन, ये दिस वन, दिस एंड दिस,
तो ये प्लस फेज और ये नेगेटिव फेज। तो इसका नोड कहाँ से जाएगा माय डियर? तो इसका नोड यहाँ से जाता है। इसके लिए मैं ग्रीन बेल्ट लेता हूँ। दिस पर्टिकुलर नोड, ओके, ये आपका नोड है। इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तो इसमें नोड क्या है? नोड ऑफ एमओ। ये क्या है आपका? अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ तो ये आपका है नोड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी आप इसे नोड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका है। और इसे जो नोड कहते हैं कई बार गलती से नोड क्यों नहीं है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोड क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ओनली पासिंग थ्रू वन एटम, वन न्यूक्लियस लिख सकते हो आप, न्यूक्लियस, ओके, वन न्यूक्लियस से ही पास हो रहा है, इसलिए ये नोड नहीं है। तो चलिए, तो सिग्मा स्टार और पाई, सिग्मा स्टार और पाई के अंदर कितने नोड होते हैं? वन नोड आपके पास देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर नोड कितने हैं? वन। और कौन सा एग्जैक्ट नोड है जो इसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से पास हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर रीजन से पास हो रहा है? तो पाई स्टार के अंदर सिग्मा स्टार के अंदर इंटर न्यूक्लियर रीजन से पास होगा, और जो आपका पाई है उसमें इंटर न्यूक्लियर रीजन एज वेल एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से भी पास होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको याद तो क्या, आपको जो कंसेप्ट है उसे समझ लेना है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सॉरी, मच्छर काफी परेशान है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो था अपोजिट फेज। जैसा कि मैंने बताया था कि पी का केस सेकंड रहेगा आपका पी ऑर्बिटल अपोजिट फेज ओवरलैपिंग। अब क्या होगा? देखिए हमारे पास केस क्या बनता है, चेक करते हैं हम लोग। हमारे पास दो पी ऑर्बिटल से, एक दिस ए एटम का ये न्यूक्लियस है, ये इसका पी ऑर्बिटल, दूसरे का भी पी ऑर्बिटल, ओके दिस। अब इसका ये प्लस फेज है और इसका ये नेगेटिव फेज है, और ये इसका नेगेटिव और इसका प्लस, ओके। अब देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। देखिए प्लस वाला नेगेटिव के साथ जब भी ओवरलैप करेगा तो कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव। ये भी आपका क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लेक्चर नंबर 1 में बताया था हमने आपको। तो ये आपका था ए एटम, एटम ए था, और ये आपका एटम बी है। तो इससे क्या होगा आपके पास जो अभी अब मिलने वाला है वो देख लेते हैं। सॉरी, चले हम एक बॉक्स लेते हैं। इसे के देखते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव से होने से क्या होगा कि ये लोग आपस में रिपेल करेंगे। जब भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके, दो अपोजिट फेज मिल रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसके लोब्स कुछ इस टाइप से हो जाएंगे, दिस दिस इसमें नेम दे दिए, ये आपका प्लस फेज, ये आपका नेगेटिव फेज, और नीचे वाले को ये आपका नेगेटिव फेज और ये आपका प्लस फेज। तो ये हो गया आपका आफ्टर द ओवरलैपिंग जो आपको प्रोडक्ट मिला दिस वन, ये भी आपका एमओस मिलेगा। अभी एमओ किस टाइप का होगा? एमओस का टाइप बताने के लिए भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट वन बाय वन करते हैं कि इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे पाई 2p स्टार। एंड स्टार क्यों लगा? क्योंकि ये अपोजिट फेज के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं, पहला। दूसरा, ये किस टाइप का रहेगा आपका? ये रहेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में तो है ही नहीं, इंटरन्यूक्लियर रीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी में रहना प्रेफर करेंगे।
तीसरा इसके अंदर नोड्स कितने रहेंगे, थर्ड वन इज नोड, तो इसमें टू टाइप के आपको नोड्स मिलेंगे, टू नोड्स। देखिए पहला नोड्स दिस वन है, इसमें भी आपके पास दो न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस तो दो ही रहेंगे आपके पास, एक ये, दूसरा यहाँ पे, और इसका जो ओवरलैप समथिंग इस टाइप से होता है, सॉरी फोटो अगर सही बनेगी तो यू होगा, ठीक है, ये यू रहेगा, ये यू रहेगा। तो दो नोड है, ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइट किया है, दिस वन, सॉरी ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, दिस वन एक नोड है, दिस वन इज नोड, और ये भी आपका एक नोड है। ऑरेंज सी ले लेते हैं हम लोग प्रेफर करने के लिए, सपोज ये आपका दिस पर्टिकुलर यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है, कैसा है ये, पैरेलल, परपेंडिकुलर टू वन अदर, ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और थर्ड वन जो हमारे पास, थर्ड तो हो गया, फोर्थ सेंटर ऑफ सिमेट्री कॉज। अब देखिए कॉज के लिए इस बीच में से अगर मैं यू गया तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव, तो इसके नीचे अपोजिट डायरेक्शन भी मुझे नेगेटिव मिल रहा है, इसी टाइप से यू गया तो ऊपर मुझे पॉजिटिव, नीचे इसी के अपोजिट में पॉजिटिव मिलेगा, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो कॉज इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, इसमें प्रेजेंट है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो सिमेट्री कैसी होगी इसकी, जीरेड। ओके, और एक पॉइंट और था कि जब नोड इवन है, क्या था कि नोड इक्वस टू टू इक्वस टू इवन नंबर होता है, तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री कैसी होती है, जीरेड टाइप की रहती है। तो ये आपका हो गया जीरेड। तो देख लेते हैं, उसी का एक शॉर्ट नोट हमारे पास रहेगा। देखिए क्या रहेगा हमारे पास है सिग्मा जीरेड, फिर है हमारे पास सिग्मा स्टार अनजीरेड, फिर है हमारे पास पाई अनजीरेड, और फिर है हमारे पास पाई स्टार जीरेड। अगर मैं इसकी बात करूँ नोड की, तो देखिए सिग्मा के अंदर नोड कितने होते हैं, जीरो, सिग्मा स्टार के अंदर एक नोड, पाई के अंदर एक नोड, पाई स्टार के अंदर टू नोड। तो ये जो जीरो और टू कैसे नंबर है, इवन नंबर है। तो हमारे पास एक रूल होगा, देखिए क्या बोलते हैं हमारे पास कि एमोस में यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर रूल नंबर फर्स्ट, अगर नोड आपके पास 0 2 4 डॉट डॉट इवन नंबर है, तो वो आपका उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री कैसी होगी, जीरेड, सिमेट्री होगी आपकी जीरेड। बी रूल क्या बोलता है इसका, अगर आपका जो नोड है वो कितना है, 1 3 डॉट 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 ओड नंबर है, ओके, तो उसकी सिमेट्री कैसी होगी, अनजीरेड। ओके, यही यहाँ पे देखिए ये आपका जीरेड, तो इस नोड कितना है, जीरो जो कि इवन नंबर है, और ये नोड कितना है, टू जो कि इवन नंबर है, इसलिए इसकी सिमेट्री कैसी है, आपकी सिमेट्री जीरेड। यहाँ पे हमने इसे फोकस किया है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, दिस पर्टिकुलरली नोड 1 एंड 1 ये दोनों कैसे है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, इसलिए इसकी सिमेट्री कैसी है, अनजीरेड। ओके, अब हमारे पास एक कंसेप्ट रहता है नोडल इक्वेशन। नोडल इक्वेशन के अंदर टू थिंग्स हमें ध्यान में रखनी होती है, देखते हैं, हाईलाइट करते हैं। दिस वन इज नोडल इक्वेशन। नोडल इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन नोडल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसके लिए क्या क्या सेटिस्फाई कब करेगी, दो चीजें हमें देखना है। पहली चीज तो नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड आपके लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू रहेगा राइट हैंड साइड, दोनों साइड में नंबर ऑफ नोड इक्वल रहना चाहिए। और दूसरी चीज हमारे पास रहता है, वो हमें देखना होता है सिमेट्री ऑफ नोड्स। ओके, सिमेट्री ऑफ नोड्स आर सेम, क्या होना चाहिए, या
दोनों के लिए कि कोई इक्वेशन नोडल इक्वेशन है तो पहली चीज तो नंबर ऑफ नोड दोनों साइड सेम होनी चाहिए और दोनों साइड यानी दोनों इक्वेशन में सिमेट्री ऑफ नोड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, देखते हैं हमारे पास किस टाइप से, या सेम भी बोल सकते हैं या फिर आइडेंटिकल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूछा है हमसे कि भाई नोडल इक्वेशन करेक्टली कौन सेटिस्फाई कर रहा है, विच वन इज सेटिस्फाइंग नोडल इक्वेशन करेक्टली। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, विच वन इज satisfy nodal equation correctly। ओके, करेक्टली नोडल इक्वेशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ए सिग्मा इक्वल टू पाई, बी ऑप्शन है सिग्मा स्टार इक्वल टू पाई, सी ऑप्शन हमारे पास है सिग्मा स्टार प्लस पाई इक्वल टू पाई स्टार, एंड डी ऑप्शन सॉरी ए बी सी एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है सिग्मा स्टार इक्वल टू पाई स्टार। तो जस्ट अभी जो हमने देखा ऊपर कि नोडल इक्वेशन का रिक्वायर्ड क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ नोड सेम हो और दूसरा है कि दोनों साइड सिमेट्री ऑफ नोड सेम हो। तो देखिए ए ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं तो सिग्मा में नोड कितने होते हैं, सिग्मा ओनली सिग्मा में नोड होते हैं 0, पाई के अंदर नोड है 1, तो ये तो ऐसे ही नॉट इक्वल टू आ गया, तो ये तो नोडल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तो इसे तो आप कर दीजिए क्रॉस। सेकंड देख लेते हैं, सिग्मा स्टार में नोड होता है 1, पाई में 1, एक कंडीशन तो सेम हो गई, लेकिन सिग्मा स्टार का जो नोड्स है वो आपका परपेंडिकुलर रहता है। क्या रहता है, दिस वन। अगर मैं सिग्मा स्टार की बात करूं तो लेफ्ट साइड में देखिएगा ये आपका समथिंग इस टाइप से रहता है नोड, दिस। ओके, आपका जो नोड है वो आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, जबकि पाई का जो नोड है वो पाई का नोड कैसा रहेगा, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो पाई का नोड आपका मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दिस वन, 2 एटम, ओके, प्लस फेज या नेगेटिव फेज। तो इनके जो नोड है उसकी सिमेट्री अगर मैं चेक करूँ तो इसका नोड तो आ गया दिस वन है। ओके, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, एक का आपका परपेंडिकुलर है, तो दोनों की सिमेट्री तो सेम नहीं हुई, तो सिमेट्री नॉट सेम, ये नंबर तो सेम है लेकिन सिमेट्री ऑफ नोड नॉट सेम। ओके, इसलिए ये भी आपका करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी में देखिए सिग्मा स्टार में तो एक नोड होता है, दिस वन इज 1 नोड, तो मैं एक नोड। पाई स्टार में कितने नोड होते हैं, पाई स्टार में नोड होते हैं 2, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ओके, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग, तो बच्चा क्या सी को एक बार मैं करके बताता हूँ आपको। देखिए इसमें थोड़ा सा आपके पास रहेगा सिग्मा स्टार प्लस साथ में क्या दे रखा है, पाई इक्वल टू पाई स्टार। तो देखिए पाई स्टार को अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्क्राइब किया था, ये आप पाई स्टार बना लेते हैं, ये आपका एक न्यूक्लियस, दूसरा सही से फोटो बनेगी ना। ओके, ये आपका प्लस दिस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस वन इज नेगेटिव, ये प्लस, तो ये आपका सॉरी अपोजिट, दिस वन इज नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस। ओके, तो इसमें कितने नोड है, अगर मैं नोड की बात करूं तो इसमें 1 नोड दिस वन और सेकंड वन इज दिस, ये, तो नोड कितने हुए इसमें, नोड आपके पास है नोड 2 है, और दोनों नोड यानी कि इसको मैं देता हूं नोड ए और ये आपका नोड बी, तो ए
परपेंडिकुलर टू बी। ओके, तो ये हो गई इसकी सिमेट्री। अगर मैं अब सिग्मा स्टार की बात करूँ तो सिग्मा स्टार में एक नोड क्या है, सिग्मा, देखिए सिग्मा स्टार में यहाँ पे एक नोड, इसको मैं देता हूँ ए, या मैं इसको ए बी, सपोज इसको मैं नाम देता हूँ एम। ओके, जो कि सिग्मा स्टार से था नोड, और जो पाई पाई से जो नोड है इसको मैं नाम देता हूँ एन। ये आपका पाई से नोड जो बन रहा है, दिस वन इज पाई ऑर्बिटल था ना। तो चलिए, अगर मैं सिग्मा स्टार और पाई की बात करता हूं तो क्या होगा, वापस से मैं समझा देता हूं आपको। हाँ, सिग्मा स्टार की अगर मैंने बात की, दिस वन इज सिग्मा स्टार, दिस वन इज सिंपली, मैं इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकता हूँ, या फिर सिंपल है, सॉरी, ये इसका एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, और ये इसका नोड हो गया। सही नहीं लिख, ओ, ओके, ये आपका नोड हो गया। और इसी तरह जो हमने बनाया पाई, ये तो था सिग्मा स्टार, एक पाई, तो पाई के लिए क्या था, दिस फर्स्ट न्यूक्लियस, दिस सेकंड न्यूक्लियस, इसके ऊपर लोब्स बनाने पड़ेंगे। ये एक लोब फूला हुआ, ये दूसरा लोब फूला हुआ, ये प्लस फेस, सेकंड फेस, ये इसका लोब हो गया। ठीक, ये इसका आपके पास हो गया। तो इसमें क्या, इसकी सिमेट्री देख लेते हैं। इसका जो नोड है, दिस नोड परपेंडिकुलर टू, जो नोड है आपका परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये आपका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है। और इसकी सिमेट्री देखें तो दिस नोड पैरेलल टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्यों, क्योंकि इसका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी सेम है, ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इसी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से आपके पास नोड जा रहा है। तो ये दो नोड की सिमेट्री हो गई। अब मैं बात करता हूँ पाई स्टार की। तो अगर मैं पाई स्टार लेता हूं तो देखिए पाई स्टार क्या रहेगा आपके पास, दिस वन, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा, चौथा। ओके, ये आपका प्लस नेगेटिव, ये आपका प्लस नेगेटिव। इसमें भी देखिए पहला लोब जो है ये परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दोनों ही, इसमें दो नोड है और दोनों की सिमेट्री भी सेम है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो नोड्स है परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, आई एन ए, और कितने नोड है, एक नोड इसका, एक नोड इसका, टोटल कितने हो गए, टू नोड। और इसमें भी कितने नोड थे, पाई स्टार प्लस सिग्मा स्टार, सॉरी, पाई स्टार में टोटल टू नोड, और जो हमारे पास था सिग्मा स्टार प्लस पाई, इसमें कितने नोड होंगे, वन प्लस वन, टू। तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास वन प्लस वन इक्वस टू टू, तो टू इक्वस टू टू, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी सिमेट्री की थी, सिमेट्री भी हमने अभी चेक करके बता दी कि एक आपका जो एल पैरेलल टू आई एन ए है, और दूसरे का भी आपका परपेंडिकुलर टू आई एन ए और दूसरा पैरेलल टू आई एन ए। और पाई स्टार में दोनों ही, एक परपेंडिकुलर टू आई एन ए, दूसरा पैरेलल टू आई एन ए है। तो इस टाइप से आपका जो ऑप्शन नंबर सी आया वो आपका क्या था, राइट ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। इस बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें हमें चेक करना है, तो नोड कैसे देखते हैं हम, नोड देखना है तो हमें देखना पड़ेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, दो पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर मुझे नोड को रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए मुझे विथ रेस्पेक्ट टू हमें देखना पड़ता है आई एन ए, और मुझे ऑर्बिटल की सिमेट्री देखनी है, ऑर्बिटल नोड की सिमेट्री, नोड सिमेट्री मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नोड की सिमेट्री अगर मुझे देखनी है, नोड सिमेट्री को अगर मुझे देखनी है तो उसके लिए जो बेस होता है विथ रेस्पेक्ट टू मुझे देखना पड़ता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और ऑर्बिटल
ऑर्बिटल की जो सिमेट्री मुझे देखनी होती है वो मुझे देखनी होती है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस कैसे रहता है उसे हम देख सकते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पीपी मिक्सिंग पढ़ ली, पीपी मिक्सिंग। ओके, ये भी टू टाइप की थी, केस फर्स्ट सेम फेज और केस सेकंड डिफरेंट फेज। ओके, सेम फेज से मुझे क्या मिला था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि पाई अनजीरेड, और डिफरेंट फेज से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार जीरेड। इसी टाइप से अगर मेरा सपोज कीजिए डी मिक्सिंग होता है तो क्या होगा, डी ऑर्बिटल दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल से मिक्स होगा तो क्या होगा। इसमें भी दो केस आपके पास रहेगा, एक सेम फेज और सेकंड हमारे पास रहेगा डिफरेंट फेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डीडी मिक्सिंग भी किस टाइप का देखना है हमें, डीडी मिक्सिंग टू लोब मिक्सिंग देखना है, टू लोब मिक्सिंग हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, चलिए तो इसमें देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास है, जो पहला जो डी ऑर्बिटल आता है वो रहता है आपके पास 3D। सपोज ए एटम है आपके पास, एक है आपके पास बी एटम, इसका जो है आपके पास 3D और इसका भी 3D। ओके, ऑर्बिटल अगर मैं इसको बनाऊं तो पहले का दिस रहेगा, फूल बनाने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम इस ड्राइंग पैड के ऊपर बनता है, बुक के ऊपर सही बन जाएगा बट यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। चलिए, ओके, तो इसमें एक रही है प्लस फेज, ये भी आपका प्लस, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये पी ऑर्बिटल में फेज का आपको याद देखना है कि जो अपोजिट लोब है उनका फेज सेम रहता है। देखिए, यानी कि मैं जो समझाना चाहता हूँ, इसका अपोजिट ये लोब इसका फेज सेम है और इसका अपोजिट ये लोब इसका फेज सेम है। तो एक का जो पी ऑर्बिटल है वैसा के वैसा ही दूसरे वाले का भी होगा, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं। ओके, यहाँ पे ले लो। अब दोनों का क्या होगा, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। इसको हमें रोटेट करना है ना, 90 फ्लिप हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो देखिए सेम फेज के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, दिस वन हमारे पास जैसे ये प्लस करना है तो देखिए क्या होगा हमारे पास, ये वाला फेज इसके साथ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगा, ये फेज इसके साथ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगा। तो इससे क्या होगा आपके पास, जो ओवरऑल मिलेगा आपके पास दिस पर्टिकुलरली, उसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो दो पहले तो बना लीजिए, दिस वन एक न्यूक्लियाई दूसरा न्यूक्लियाई, यहाँ पे जो आपके पास रहेगा एक लोब तो इसी टाइप से रहेंगे, इनमें कोई जो ओके बीच वाला लोब्स अब अगर हमको देखना है तो वो इस टाइप से हो जाएगा, ये फूल जाएगा, नीचे भी ये फूल जाएगा आपके पास। ओके, ये आपका प्लस फेज, ये आपका माइनस फेज, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका नेगेटिव, ये आपका प्लस। तो ये क्या बन गया आपका, और ये इंटरन्यूक्लियर रीजन आपके पास रह गया। तो ये आपका बना नोड, जो रीजन आप शो कर रहे हैं ये क्या होगा आपका एक नोड बन गया। ओके, हाईलाइट करेंगे इसको, नोड है, ये क्या है आपका नोड है। और ये रीजन को क्या बोलोगे आप, इंटरन्यूक्लियर रीजन, आई इंटर न्यूक्लियर रीजन, और ये जो एक्सिस है उससे आप कहोगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसमें पहली चीज इसको, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नेम क्या दोगे इसे, अगर आपको नेम देना है, चलिए अभी हम क्या कर रहे थे इसमें, केस फर्स्ट डीडी मिक्सिंग हम देख रहे हैं। इसका मैंने टॉपिक हेडिंग तो नाम डाला ही नहीं, पहले हेडिंग का नाम डालता हूं। हम पढ़ रहे हैं डीडी मिक्सिंग, और वो भी केस फर्स्ट सेम फेज।
ओके, तो इसमें अब हमें क्या देखना है, देखिए पहला चीज इसका नाम क्या रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम पेरेंट से मिलेगा, तो पाई किससे मिला है, ये 3D से, तो ये 3D, पाई 3D। दूसरा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये रहेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ, ठीक है। अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, अपोजिट फेज में मिलता है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा जो पॉइंट है, नोड कितने हैं इसके अंदर, तो अभी जैसा कि हमने देखा नोड इसमें कितना दिखने को मिला आपके पास 1। चौथा आपके पास की कॉज है यानी COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए जो आपके पास ऑर्बिटल आया उसके बीच में कोई एक पॉइंट हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट है, इसके अप फेज में गया तो प्लस फेज मिल रहा है, और इसके डाउन फेज में गया तो नेगेटिव फेज मिल रहा है। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे डिफरेंट एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है तो वो कॉज क्या रहेगा, कॉज एब्सेंट। अगर कॉज एब्सेंट है तो सिमेट्री क्या रहेगी, ऑर्बिटल की सिमेट्री, ऑर्बिटल की सिमेट्री रहेगी अनजीरेड। ओके, तो पाई 3D यू भी आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये था आपका DD मिक्सिंग के थ्रू आपने इसे देखा, नोड है, कॉज है, ये सारी चीजें आपको बता चुके। अब था सेकंड केस, अपोजिट फेज के अंदर मिक्सिंग अगर देखना है तो क्या होगा। तो चलिए मैं इसी को कॉपी करता हूं और मैं अब इसे राइट डाउन करूंगा, देखते हैं। पिंक तो ज़्यादा नहीं था, चलिए केस सेकंड, DD मिक्सिंग अपोजिट फेज। ओके, और मैं इसे यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सही करूँगा, दिस देखिए अब क्या करना है, दिस वन इज प्लस, दिस नेगेटिव, दिस प्लस, दिस नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस और ये आपका नेगेटिव। ओके, तो अब देखिए डिस्ट्रक्टिव, अब कैसा ओवरलैप होगा, ये जो ओवरलैप हो रहा है ये कैसा है, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ये भी आपका क्या है, डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होने से क्या होगा, लोब जो पहले फूलता था वो छोटा हो जाएगा। ओके, तो छोटा कर लीजिए क्योंकि डिफरेंट फेज आपके मिल रहे हैं। तो इस बार हमें जो बनाना है वो समथिंग इस टाइप से बनेगा। पहला फर्स्ट न्यूक्लियस यहाँ ले लेते हैं, सेकंड न्यूक्लियस फर्स्ट, ये छोटा लोब, ये का छोटा लोब, यहाँ पे ये बड़े लोब बनेंगे 2, और ये दूसरे एक वाले का न्यूक्लियस, ये आपका छोटा लोब, ये आपका एक बड़ा, ये बड़ा। ओके, अगर मैं बात करूँ इसकी जस्ट वन, ये आपका रहेगा प्लस, ये आपका प्लस, ये आपका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस। ओके, तो इसमें नोड कितने हैं, तो देखिए नोड इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये नोड इंटर न्यूक्लियर रीजन से जो आ रहा है, दूसरा ये वाला, दूसरे नोड को ड्रॉ करने के लिए हम लेते हैं कलर, ये नोड। ठीक है, तो इसमें भी वही पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि पहली चीज तो इसका नाम क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फर्स्ट पॉइंट क्या नाम रहेगा इसका, पाई स्टार 3D। ओके, सेकंड वन जो हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये किस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि डिफरेंट फेज के अंदर ओवरलैप हो रही है। थर्ड जो हमारे पास है वो पॉइंट है हमारे पास कि सिमेट्री क्या है इसके, कॉज देख लेते हैं, कॉज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो दिस वन COS कॉज, देखिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इससे मैं थोड़ा तिरछा गया, यू गया, तो यहाँ पे मुझे प्लस डायरेक्शन यानी कि प्लस इन्वायरमेंट मिल रहा है, इसके नीचे की और भी प्लस इन्वायरमेंट यानी फेज सेम मिल रहा है। इस तरह मैं यू गया तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव फेज मिल रहा है, नॉट चार्ज, नेगेटिव फेज मिल रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम इन्वायरमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉज यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट,
कॉज प्रेजेंट है तो आपके पास सिमेट्री क्या होगी, ये आपके पास होगी जीरेड, यानी कि ऑर्बिटल जीरेड आपका कहलाएगा पाई स्टार जीरेड। ओके, और अगर जीरेड है और नोड, नोड कितने हैं इसके अंदर, नोड की बात की जैसा कि मैंने अभी बताया, आपका नोड है आपके पास 2 नोड है। अब अगर 2 नोड है तो एक जो दोनों ही नोड है वो क्या है, एक नोड INA के परपेंडिकुलर है, एक नोड INA के पैरेलल है। ओके, तो ये था आपका DD मिक्सिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं डेल्टा ऑर्बिटल फॉर्मेशन की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लेते हैं इसको हम, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। ये आपका रहता है 4 लोब ओवरलैपिंग। फोर लोब ओवरलैपिंग। तो इसे समझने के लिए हमारे पास देखिए 4 लोब जिस ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा कब होगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल में ही 4 लोब होने चाहिए आपका, यानी कि किसी एक एटम के ऐसे कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें 4 लोब होते हैं, तो वो हमको दिखाई देगा लाइक डी ऑर्बिटल्स, DXY, DXZ, DYZ, DX² माइनस Y², इनके अंदर 4 लोब होते हैं। तो ये आपके 4 लोब ऑर्बिटल इंटरेक्शन कर पाते हैं। फोर समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ, जस्ट 1 मिनट, लाइक हमारे पास, पहले मैं आपको एक ऑर्बिटल ड्रॉ करके बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल DXY। DXY ऑर्बिटल रहेगा तो वो आपका रहेगा, ये X है, ये Y है, तो ये आपका एक लोब दिस वन, ये आपका दिस वन। ओके, ये प्लस फेज, ये नेगेटिव फेजिंग। नेगेटिव फेजिंग। ओके, इस ऑर्बिटल को मैं, ये आपका हो गया DXY। इस ऑर्बिटल को मैं इस टाइप से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं ना, ये आपका पास क्या हो गया, ये आपके पास लोब हो गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक, ये आपके पास न्यूक्लियस है। इसी टाइप से ये दूसरे वाले का, ये दूसरा ऑर्बिटल D ऑर्बिटल होगा, ठीक। अब क्या होगा, देखिए सिग्मा ऑर्बिटल कैसे बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब इसके हेड टू हेड कंबाइंड होंगे, दिस वन। ओके, तो आपका सिग्मा फॉर्म होगा। पाई कब होगा, जब टू लोब इंट्रैक्शन, तो ये टू लोब इंट्रैक्शन। ओके, अब डेल्टा कब होगा, जब फोर लोब इंट्रैक्शन, तब 4 लोब के लिए इसकी सिमेट्री कैसे होनी चाहिए, ये अप्रोच कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर, ये एक के ऊपर दूसरा, देखिए दिस वन, ये दूसरा, ये तो यू आएंगे या फिर यू आएगा या फिर एक दूसरे के नीचे आएंगे, तो एक के ऊपर एक लोब आपको बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप से होगा, तो वो डेल्टा 4 लोब इंट्रैक्शन, यानी कि इसकी सिमेट्री इससे मैच करनी चाहिए, इसकी इससे मैच करेगी। ओके, इसकी इससे मैच करेगी, इससे इससे मैच करेगी, तो वही हमको देखना होता है। तो देखते हैं इसके अंदर किस टाइप से देखना है। 4 लोब इंट्रैक्शन में हमें देखना है, चलिए, तो सपोज मैंने यही बनाया आपके पास, इसको मैं 3D में अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूँ तो समथिंग मुझे इस टाइप से होना बनाना पड़ेगा। दिस वन इज सॉरी, फोटो को हमें सही बनाना है। मच्छरों ने परेशान करके रखा है, तो उसके लिए हम, ये आपका दूसरे और, ओके, ये एक्सिस है जो दोनों से पास हो रही है। ओके, अब देखिए मैं पहले इसको फेजिंग कर देता हूँ, फेज दे विथ दिस प्लस प्लस, ये आपका प्लस प्लस, और सेकंड ये नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। कौन किसके साथ ओवरलैप करेगा देख लेते हैं। दी जो प्लस वाला जो है ये आपका इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, या तो मैं कलर चेक करता हूँ, दिस इसके साथ ओवरलैप करेगा प्लस वाला, ये प्लस वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक। दिस नेगेटिव फेज नेगेटिव वाले के साथ ओवरलैप करेगा, और ये नेगेटिव वाला
इस नेगेटिव वाले के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक, तो टोटल 4 लोब ओवरलैप हो सकता है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ 2D प्लेन में तो मैं समथिंग इसको बना सकता हूँ लाइक इस टाइप से। लाइक देखिए, ये आपके पास एक न्यूक्लियस पहले का, ओके, और इसी के ऊपर सपोज कीजिए दूसरा इसके ऊपर आके बैठेगा तो वो क्या होगा, थोड़ा इससे बड़ा होगा, ये दिस वन, ये दिस वन, ये दिस वन, दिस वन। ठीक, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये प्लस, ये प्लस, बट ये दोनों, ये नेगेटिव फेस, ये नेगेटिव फेस। ठीक है, तो इसको ये 2D रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मैं वर्टिकली ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो मुझे इस टाइप से दिखाई देगा। और अगर मैं साइड वे, ये फ्रंट व्यू है, ये क्या है आपका साइड वे व्यू है, साइड वे व्यू। साइड से आप देख रहे हो तो आपको इस टाइप से लिखेगा 3D में, फ्रंट से देख रहे हो यानी ऊपर से देख रहे हो, यस, परपेंडिकुलर ऊपर से देखोगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, टॉप व्यू, फ्रंट ना बोल के मैं इसे टॉप व्यू बोल लिख देता हूँ, टॉप। अगर मैं इसे टॉप से देखूं तो इस टाइप से दिखेगा। ओके, तो अगर ये ओवरलैप हुआ, ओवरलैप होने से क्या होगा, लोब फूलेंगे, सेम फेज है तो लोब फूलेंगे। 2D में फिर इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इस रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। ठीक, तो एक फेज तो ये रहेगा आपके पास, दूसरा ये लोब, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, ये प्लस, ये प्लस, ये नेगेटिव, फूल गए ना। तो इसमें भी अगर मैं COS सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूँ, देखिए यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट था, दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे है। अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो प्लस इन्वायरमेंट, इधर गया इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव इन्वायरमेंट, सॉरी प्लस इन्वायरमेंट, यानी सेम इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसी टाइप से अगर मैं राइट हैंड अपर राइट में गया तो माइनस इन्वायरमेंट यानी कि नेगेटिव इन्वायरमेंट दिख रहा है मुझे, और इधर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में गया तो नेगेटिव फेज या नेगेटिव इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। तो कॉज क्या हुआ, कॉज मेरा इसमें प्रेजेंट है। क्या है आपका प्रेजेंट कॉज है, तो ऑर्बिटल सिमेट्री क्या होगी, जीरेट होगी, ये आपका जीरेट। तो जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे वो कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। तो पहली चीज, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका नाम क्या होगा, डेल्टा 3D। ओके, दूसरा किस टाइप का रहेगा, ये सेम फेज था इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा, नोड कितने हैं इसके अंदर, तो नोड आपको इसमें देखने को मिलता है 2 नोड। कितने नोड है, 2 नोड। चौथा पॉइंट इसके अंदर है कॉज क्या है इसके अंदर है, प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया कॉज प्रेजेंट इसके अंदर। पांचवा पॉइंट क्या दिखा आपके पास, कॉज प्रेजेंट है तो ऑर्बिटल की सिमेट्री जीरेड। ओके, दिस वन इज जीरेड, जैसा कि हमने अभी बताया अगर ये प्रेजेंट है तो ये जीरेड आएगा। सॉरी, अब जो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि जो डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उससे हर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना पाता। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड सिमेट्री और रिक्वायर्ड अप्रोच रहता है वो आपका रहेगा, ये आपका बनेगा XY प्लेन में बनेगा। कौन से प्लेन में, XY प्लेन के अंदर फॉर्म होगा, प्लेन में फॉर्म होगा, और ये आपका बनाया जाएगा DXY और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के थ्रू बनाया जा सकता है। ओके, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग अप्रोच करते हैं। देखिए मैंने एक आपको बताया, दिस वन हमारे पास एक 2D डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और इसके ऊपर क्या रहेगा, जेड। ठीक है, तो कोई भी जो DXY ऑर्बिटल क्या होगा, इन बिटवीन द लोब्स होते हैं आपके पास, तो इन बिटवीन इस टाइप से रहेगा, इन बिटवीन ये एक लोब, दूसरा लोब, ये तीसरा, ये चौथा। ओके, 4 लोब है तो इसी के ऊपर चारों के चार आके कहाँ से आएंगे, जो इसका जेड एक्सेस है ना, जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे। ओके, 4 के 4 लोब यहाँ से अप्रोच करेंगे। ठीक है, समझाने के लिए यू जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे, इसलिए जो आपका डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो
जेड एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग अप्रोच करता है और एक्स वाई प्लेन के अंदर ये फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास रहेगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल से बनाया जा सकता है। तो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स जेड के थ्रू इसे नहीं बना सकते, डी वाई जेड के थ्रू इसे नहीं बना सकते और डी जेड स्क्वायर के थ्रू भी इसे नहीं बना सकते। इन तीनों ऑर्बिटल से आप नहीं बना सकते। किससे बना सकते हैं? सिर्फ डी एक्स वाई या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के थ्रू ही बना सकते हैं इसे। ओके, अब हमारे पास दो कंसेप्ट रहता है कि एक है हमारे पास, मैं उसे लिखता हूं कि जेड एक्सक्लूडेड जियोमेट्री, जेड एक्सक्लूडेड जियोमेट्री एज वेल एज दूसरा यहाँ पे जेड एक्सक्लूडेड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स या फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो जेड एक्सक्लूडेड जियोमेट्री की बात जब हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास आता है स्क्वायर प्लानर। कौन सा रहता है वो? ये हमारे पास रहता है स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका ऑर्बिटल कौन कौन से रहते हैं, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज में लेते हैं, इसलिए जेड एक्स सिक्स तो इसके अंदर एब्सेंट रहता है। ओके, इसलिए ये क्या कहलाता है आपका जेड एक्सक्लूडेड जियोमेट्री। स्क्वायर प्लानर आपकी जियोमेट्री आपको देखने को मिलती है समथिंग लाइक किस टाइप से रहेगी? ये इस टाइप से रहती है आपकी स्क्वायर प्लानर। जस्ट 1 मिनट। ये आपका स्क्वायर प्लानर पी एक्स की बात करें तो दिस ओके, स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं जेड एक्सक्लूडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूँ तो वो आपका कौन सा रहेगा? वो आपका रहेगा डेल्टा। तो डेल्टा के अंदर जेड एक्सिस के अलोंग कोई ऑर्बिटल नहीं रहता। कौन से रहते हैं? इसके परपेंडिकुलर, लाइक डी एक्स वाई या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को हम यूज में लेते हैं। तो ये दो पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी रिमाइंड करना आवश्यक है। फिर एक शॉर्ट टेबल को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए पॉइंट्स है, कुछ देख लेते हैं। टेबल कौन सी है? हमारे पास एक नंबर ऑफ नोड, सेकंड है हमारे पास ये जो टेबल है इसका जो नाम था वो था आपका नोडल टेबल या सिमेट्री टेबल। तो नंबर ऑफ नोड्स, कौन कौन से नोड्स है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास रहता है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, उसकी सिमेट्री क्या है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ उसकी सिमेट्री क्या है, और फिर हमारे पास सिमेट्री। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास है नोड जीरो, ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा रहता है? एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें जीरो नोड रहता है वो रहता है आपका सिग्मा, और सिमेट्री सिग्मा की क्या रहती है आपकी? जीरेड। ये आपका जीरेड जिसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। सेकंड वन नोड वाला, वन नोड में कौन आता है? पी ऑर्बिटल। ये आपका पी ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या आता है उसके अंदर? पाई, जिसमें वन नोड होता है, और वन नोड वाले क्या रहते हैं? अनजीरेड, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। दूसरा टू नोड, टू नोड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? डी ऑर्बिटल्स। यस, डी में दो नोड होते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो पाई स्टार में भी टू नोड्स होते हैं। तो दिस वन इज पाई स्टार एंड डेल्टा में टू नोड। और पाई जो वन नोड है वो तो पाई में तो था ही था, साथ में डेल्टा स्टार में भी था, सॉरी सिग्मा स्टार में भी था। सिग्मा स्टार में वन नोड होता है। ओके, वन नोड। तो इसी टाइप से अगर मैं बात करूं इसके, ये कैसा होता है? टू, टू क्या है? इवन, इवन है तो ये रहेगा आपका जीरेड।
अब बात आते हैं थ्री नोड में s p d और f ऑर्बिटल और आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या रहेगा, एक रहेगा आपका डेल्टा पाई स्टार डेल्टा, एक रहेगा आपका फाई डेल्टा स्टार एंड फाई, और ये रहेगा आपका थ्री आपका ओड है, तो ओड के लिए रहेगा आपका अनजीरेड। ठीक है, मच्छरों ने परेशान किया है, सॉरी। सेकंड पॉइंट हमारे पास, हाँ, फोर नोड एस पी डी एफ एंड जी ऑर्बिटल, इसमें रहेगा आपके पास फाइव स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। फाइव स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास फॉर्म होगा और ये आपके पास रहेगा E1 है, इसलिए ये आपका रहेगा जी रेड। ओके, जी रेड। तो चलिए इसमें अब हमारे पास जो मेन कि कोई अगर ऑर्बिटल जी रेड है, जी रेड कब होगा, जिसमें COS यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी क्या रहनी चाहिए, प्रेजेंट रहनी चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो कॉज ओके, तो हम क्या था कि अगर जीरेड कब आएगा, जब कॉज यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अनजीरेड कब आएगा, जब आपका COS आपका क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट। ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। एट प्रेजेंट टाइम हम इसे कैरी ऑन करते हुए नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है हमारे पास है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग। ओके, तो देख लेते हैं। पहला कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास आएंगे, देख लेते हैं। देखिए, एक हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का हमारे पास रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, इसे थोड़ा यहां पे लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सेकंड वन। दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल सपोज कीजिए मिक्सअप होते हैं, सेम फेज में मिक्स होते हैं, तो उससे क्या मिलेगा मेरे पास, एक मिलेगा आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिमेट्री मैच है, तो ये मिल गया आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर अपोजिट फेज में मिक्स होते हैं तो वो आपके पास मिलेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वन। अगर सपोज कीजिए कि सिमेट्री मैच ही नहीं होती, ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि ए एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री, ये आपके पास ए मॉलिक्यूल है, दिस वन इज बी मॉलिक्यूल है। ए मॉलिक्यूल के किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री बी मॉलिक्यूल के किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मैच नहीं होती, तो उस कंडीशन में आपके पास एक ऑर्बिटल मिलेगा, उसका क्या नाम होगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस टाइप से आपके पास 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि एनर्जी में लोअर जाएंगे, सेकंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि एनर्जी में हायर जाएंगे, और थर्ड वन इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो एनर्जी में रहेंगे, जो इसका पेरेंट है यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिस एनर्जी लेवल में, उसी एनर्जी लेवल में ये इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे, तो इनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो ये रहेगा आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए आपके पास, पहला आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो आप लोन पेयर की बात करते हैं, लोन पेयर, वो क्या रहते हैं आपके पास, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही रहते हैं। ओके, कई बार क्या आता है कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कई केस ऐसा आता है कि जो सिमेट्री है वो पूरी तरह से मैच नहीं हो पाती, थोड़ा सा ओवरलैप होता है, उससे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको
कमी या ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि इसके एनर्जी लेवल में कमी या ज़्यादा होती है। सपोज कीजिए थोड़ा सा, यानी कि 100 में से 10% ही मिक्सअप हो पा रहा है सेकंड ऑर्बिटल के साथ, यानी सेकंड एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, तो उस कंडीशन में वो नॉन बॉन्डिंग तो रहता है लेकिन स्लाइटली बॉन्डिंग कैरेक्टर इसके अंदर आ जाता है। तो सपोज कीजिए कि ये थोड़ा सा आपका लोअर हो जाएगा, माना दिस टाइप से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये अभी भी नॉन बॉन्डिंग ही है लेकिन स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग यानी स्लाइटली बॉन्डिंग कैरेक्टर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कब रहेगा? जब एक तो आपके पास रहेगा जब कंप्लीट मिक्सिंग होगी, ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड वाले के साथ कंप्लीट मिक्सिंग है, तो आपका पूरा का पूरा क्या मिलेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन आपका एक होगा पार्शियल मिक्सिंग, पार्शियल मिक्सिंग क्या होगा? लेकिन लाइक दिस ये ऑर्बिटल है और इसकी सिमेट्री यू है, तो थोड़ा सा ये ओवरलैप हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्शियल मिक्सिंग कहेंगे। ओके, दिस वन इज पार्शियल मिक्सिंग आपका कहलाता है। तो इससे हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे? इससे हमें देखने को मिलेंगे या तो जो एक थोड़ा ऊपर एक और बन जाएगा दिस ऑर्बिटल, ये आपका कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग विथ एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ये स्टार लगाना पड़ेगा। और ये जो आपका कहलाएगा बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग विथ बॉन्डिंग कैरेक्टर, नीचे आपका सब स्क्रिप्ट भी आपको लगेगा नॉन बॉन्डिंग विथ बॉन्डिंग कैरेक्टर, और ये ऊपर वाला था नॉन बॉन्डिंग विथ एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, दिस वन नॉन बॉन्डिंग विथ बॉन्डिंग कैरेक्टर। इस टाइप से आपके नॉन बॉन्डिंग में भी आपको डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। ओके, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी ऑर्डर ऑफ एमोस। ओके, अगर मैं बात करूं तो सबसे लोअर में कौन रहता है? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर उसके ऊपर कौन रहता है? पाई। उसके ऊपर रहता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनबी या फिर एनबी स्टार। फिर आपका है पाई स्टार। फिर आपका है सिग्मा स्टार। ओके, तो ये जो आपका एनबी, एक तो रहेगा फुल एनबी और एक रहेगा एनबी, एक मैं यहाँ पे दो इसे हाईलाइट करता हूँ, एक है फुली एनबी नॉन बॉन्डिंग और एक है आपके पास एनबी विथ एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये आपको देखने को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। ठीक है, ये आपका क्या है? इसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूं तो नॉन बॉन्डिंग विथ स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। ओके, और इसी ऑर्डर में जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं ना कि कौन सा बॉन्ड या लोन पेयर या चार्ज अटैक करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह, वो इसी ऑर्डर से हमारे पास निकलता है। ये क्या है? एनर्जी ऑर्डर है। अगर मैं बोलूँ, आपको पता है कि जो लोन पेयर है वो मोर रिएक्टिव रहते हैं कंपेयर टू डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि लोन पेयर की जो एनर्जी है वो, लोन पेयर क्या है? नॉन बॉन्डिंग है, ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में रहते हैं। तो हायर एनर्जी में कौन है? एनबी है, इसलिए वो मोर रिएक्टिव रहते हैं। इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म में कभी भी जब हमें अटैक कराना होता है तो हम लोन पेयर को पहले अटैक कराते हैं एंड डबल या ट्रिपल बॉन्ड को बाद में अटैक करवाते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ से निकल जाता है हमारे पास। यही थे बहुत सारे कंसेप्ट, इसी टाइप से ये आपको बता पाता है। और जैसे सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है कि कई सारे एग्जप्शन है, लाइक जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, थ्योरिटिकली इसका कई बार जो बॉन्ड ऑर्डर हम जब निकालते हैं तो वो कितना रहता है? 3। ठीक है, बट वो एग्जैक्ट 3 नहीं रहता है।
एक्चुअल में इसका बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 3 रहता है। वो क्या रहता है, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर जो आप निकालोगे इसका रहेगा 2.68, अप्रोक्सीमेटली 2.68 के रहेगा, और ये रहेगा ड्यू टू नॉन बॉन्डिंग विथ स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, जो कि इसके बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर देगा। ओके, फिर हमारे पास है कि एमओटी का कुछ पोर्शन हमने देखा। चलिए अब देख लेते हैं हम कि एमओटी में क्या क्या हमें करना रहता है। एमओटी के जो स्टेप्स है वो क्या क्या है। एमओटी के जो स्टेप्स है, पहला स्टेप रहता है हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एमओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एमओ यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो कैसे करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ एमओडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एमओडी। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है किस बेस पे, एनर्जी लेवल के बेस पे। तीसरा हमारे पास रहता है फीलिंग ऑफ एमओडी, फीलिंग ऑफ एमओडी अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ एंड हुंड रूल के अकॉर्डिंग हम इसे पाउली ऑफबाउ हुंड जो भी रूल हम पहले पढ़ते थे उसी रूल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, लाइक हुंड, ऑफबाउ, ऑफबाउ, पाउली एक्सेट्रा, जो भी रूल हमारे पास रहते थे। तो ये आपके 3 स्टेप रहते हैं। पहले हमें एमओ कंस्ट्रक्ट करने पड़ते, सेकंड एमओडी, और फिर आपका एमओडी में फीलिंग करनी पड़ती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम करते हैं। ओके, कुछ एक हम बना के भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एमओडी कैसे बनावे उसके लिए है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है C2। ओके, C2, तो C2 के लिए कार्बन एटम है, ये C2 आपका है मॉलिक्यूल जो कि कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है ना। तो ये आपका रहेगा कार्बन एटम, दिस वन इज कार्बन एटम। कार्बन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करूं तो क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p2। ओके, और अगर मैं इनका ओवरलैप, ये इसका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, ये एनर्जी ऑर्डर आपका है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट आपका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर इसमें रहता है। लेकिन अगर मैं C2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, तो वो कैसा रहेगा, उसे मुझे वर्टिकल ड्रॉ करना होता है। कैसा करना पड़ता है, इसे मुझे वर्टिकल ड्रॉ करना होता है। सबसे नीचे रहता है आपका सिग्मा 1s, यानी कि 1s एक एटम, यानी कि लाइक दिस कार्बन, ठीक, इसके यहाँ पे इसके एटॉमिक ऑर्बिटल मुझे अरेंज करने होते हैं, लाइक सिग्मा 1s 1s 2s, फिर ये 2p, इसी टाइप के यहाँ पे 1s 2s 2p, इसका 1s इसके 1s से ओवरलैप करेगा, ठीक है, इसका 2s इसके 2s से ओवरलैप करेगा, और इसका 3p इसके 3p से ओवरलैप करेगा। ठीक, तो इस टाइप से मुझे क्या क्या मिलेगा, ये सब होने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ फिगर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, देखिए मुझे मिलेगा सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर हमें मिलेगा पाई, सिग्मा 2s स्टार हो गया, फिर हमें मिलेगा पाई, और फिर मिलेगा हमारे पास सिग्मा पाई, यस पाई मिलेगा। ओके, तो और पाई स्टार, तो पाई स्टार में तो जाना नहीं, सिग्मा स्टार में 1 ऑर्बिटल, सिग्मा 1s में 1 ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s में भी 1, सिग्मा 2s में 1, सिग्मा स्टार 2s में भी 1, पाई के अंदर 2 ऑर्बिटल्स रहते हैं, और पाई स्टार में भी 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे आपके। ठीक है, इस टाइप से मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो ये जो डायग्राम कहलाएगा इसे हम क्या कहलाएंगे, जो बीच में वो रहेगा आपका एमओडी, क्या रहेगा आपका एमओडी। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी सीखेंगे हम। तो एमओडी क्या रहता है आपका, एमओडी रहता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्या है आपका, ये आपका है वर्टिकल एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वर्टिकल एनर्जी ऑर्डर ऑफ एमोस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके,
तो चलिए अब एमओडी कौन कौन से मॉलिक्यूल के लिए बनाएंगे और कितने टाइप के एमओडीज हमें अपकमिंग लेक्चर के अंदर स्टडी करने वो चेक करते हैं। तो एमओडी आपका रहेगा एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो पहला जो हमारे पास है स्टेप फर्स्ट एमओडी, फर्स्ट वन इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रहता है। सेकंड हमारे पास रहता है ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डाई एटॉमिक के अंदर भी हमें क्या देखना पड़ता है, डाई एटॉमिक में 2 टाइप के हमें स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट डाई एटॉमिक के अंदर है आपका होमोन्यूक्लियर, सेकंड इसके अंदर रहता है आपका हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में आपको क्या देखना होता है, होमोन्यूक्लियर मीन्स A2 टाइप के मॉलिक्यूल। मैं इसे ऊपर करता हूं। होमोन्यूक्लियर मीन्स क्या देखना है आपको, A2 टाइप के मॉलिक्यूल, A2 टाइप के। हेट्रोन्यूक्लियर मीन्स AB टाइप के, यानी 2 अलग अलग न्यूक्लियस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, अब A2 टाइप में भी क्या होगा, इसमें देखना पड़ेगा, ये फिर फर्दर स्प्लिटेड है। एक है आपका विदाउट sp मिक्सिंग वाले, विदाउट sp मिक्सिंग वाले एमओडी को हम स्टडी करेंगे, और दूसरा जो हमारे पास रहेंगे विथ sp मिक्सिंग वाले एमओडी हम स्टडी करेंगे। AB टाइप ये था आपका A2 टाइप के एमओडी। दूसरा था आपका AB टाइप का। AB टाइप में हमें क्या देखना है, AB टाइप में हमें स्टडी करना रहेगा 3 इसके सब टाइप रहेंगे। पहला आपका AB विथ sp मिक्सिंग, तो विथ sp मिक्सिंग है, यानी A में sp मिक्सिंग नहीं है और B में भी नहीं है। एक रहेगा आपका AB, A में sp मिक्सिंग है, ओके, लेकिन B में नहीं है। और तीसरा रहेगा आपका AB, A में भी sp मिक्सिंग, B में भी sp मिक्सिंग। कौन सा sp मिक्सिंग करवा रहे, प्री sp मिक्सिंग, यानी एमओडी बनने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल के यानी कि A एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के s and p ऑर्बिटल के बीच में जो मिक्सिंग है वो पहले ही हो जाएगा। इस टाइप के आपको हेट्रोन्यूक्लियर एमओडी के बारे में स्टडी करना रहेगा। तो ये भी आपके 3 टाइप के रहेंगे। ओके, दिस वन इज 3 टाइप के हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें भी 3 टाइप, AB जिनमें A और B दोनों में ही sp मिक्सिंग नहीं हो, दूसरा टाइप A में हो लेकिन B में नहीं हो, और तीसरा A में भी हो B में भी हो। अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक, जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए काम में आता है। तो पॉली एटॉमिक यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं दूसरा ले रहा हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया जो कि हमारा सेकंड जो लार्ज पोर्शन था पॉली एटॉमिक एमओडी। तो पॉली एटॉमिक में हमारे पास पहला रहता है ओनली सिग्मा इंटरेक्शन वाला। फर्स्ट हमारे पास रहेगा ओनली सिग्मा इंटरेक्शन वाले एमओडी डायग्राम। लाइक इसमें हम एग्जांपल के रूप में आपको बता सकते हैं, लाइक BeH2, लाइक जिनोन F2, लाइक SF6, या फिर हम ले सकते हैं लाइक इन कोबाल्ट NH3 3+। ओके, ये सारे क्या है, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन, यानी कि सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर फॉर्म होंगे। दूसरा इसमें था, ये था आपका सिग्मा एंड पाई इंटरेक्शन, सिग्मा एज वेल एज पाई इंटरेक्शन। ओके, लाइक CO2, लाइक FeCN6 4-। तीसरा आपके पास इसमें क्या था, ऑर्गेनिक सिस्टम के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम। अब ऑर्गेनिक सिस्टम में कौन कौन से होंगे वो चेक करते हैं।
ऑर्गेनिक सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी सब कैटेगरी है। पहला इसमें सब कैटेगरी रहेगा ओनली सिग्मा इंटरेक्शन, उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक CH4, लाइक C2H6 एटसेट्रा। और फिर हमारे पास दूसरा इसमें रहता है ओनली पाई इंटरेक्शन, लाइक C2 मॉलिक्यूल है। ओके, अब ऑर्गेनिक सिस्टम वाले को थोड़ा सा और वेल डिफाइन करेंगे हम। इसमें देख लेते हैं ऑर्गेनिक सिस्टम में कौन कौन सा रहेगा। तो अगर मैं ऑर्गेनिक सिस्टम की बात करूँ, इसमें लेते हैं ऑर्गेनिक सिस्टम। ऑर्गेनिक सिस्टम का जो एमओडी है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। देखिए, तो इसमें पहला पॉइंट क्या आया था हमारे पास, सॉरी, इसमें था ओनली सिग्मा इंटरैक्शन, यही था इंटरैक्शन। इसमें एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया था हमने, लाइक्स ओनली सिग्मा इंटरेक्शन में हमने लिया था, अगर जस्ट ऊपर करें तो ओनली सिग्मा इंटरेक्शन में या CH4 C2H6 ये वाले थे, CH4 C2H6। फिर हमारे पास दूसरा इसमें था ओनली पाई इंटरेक्शन, ओनली पाई इंटरेक्शन। ओके, इसके अंदर हमारे पास ये भी आपके दो सब कैटेगरी में डिवाइड होंगे। पहला नॉन कॉन्जुगेटिंग स्पीसीज, नॉन कॉन्जुगेटिंग स्पीसीज लाइक कार्बोनिल है, लाइक दिस वन कार्बोनिल है, या फिर आपके पास लाइक दिस वन है C2H4 है। ये क्या है, नॉन कॉन्जुगेटिंग स्पीसीज है आपके पास C2H4। तो ये था नॉन कॉन्जुगेटिंग स्पीसीज ओनली पाई इंटरेक्शन। दूसरा इसका जो सब कैटेगरी है वो आपके पास रहेगा, वो आपको देखना है कॉन्जुगेटिंग स्पीसीज, कॉन्जुगेटिंग स्पीसीज। इसमें क्या लेंगे हम, इसको भी दो टाइप से डिवाइड फर्दर करते हैं। फर्स्ट हमारा जो डिविडेशन है वो रहता है आपका असाइक्लिक, दूसरा है साइक्लिक। साइक्लिक में लाइक दिस साइक्लो ब्यूटीन। ओके, ये फिर आपके पास बेंजीन लाइक साइकिल भी हो सकता है आपके पास, ये इसका। असाइक्लिक में नॉर्मली ये वाला रहता है, दिस वन। ओके, तो टोटल हमारे पास जो डायग्राम्स बनेंगे, टोटल कितने टाइप के एमओ डायग्राम्स बनेंगे, तो वो एक फिगर हमें हमारे पास आता है। टोटल 11 एमओडी आपको स्टडी करने रहेंगे, टोटल 11 कौन कौन से देख लेते हैं। पहला हमारे पास रहता है, अगर मैं एमओडी से आता हूँ तो फर्स्ट विदाउट एसपी मिक्सिंग वाला। अगर मैं इसको लूँ, एक मैं कलर चूज करता हूँ, कस्टमाइज, सॉरी, दिस वन, पर्टिकुलरली पिंक कलर। ये 1 नंबर जो कि काफ़ी ज़्यादा, ये विदाउट एसपी 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, ये आपका 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ओके, 5 के बाद आपको क्या मिलेगा, पॉली एटॉमिक में देखना है तो ये आपका हो जाएगा ओनली सिग्मा इंटरेक्शन 6 नंबर, सिग्मा एंड पाई इंटरेक्शन 7 नंबर। और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक का यहाँ पे ले लेते हैं, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन 7 के बाद 8, ओनली पाई में भी 2, दिस वन इज 9, कॉन्जुगेटिंग में दिस वन इज 10 और दिस वन इज 11। ओके, तो इस टाइप से
11 टाइप के एमओडी डायग्राम आपके पास रहेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस यानी कि इस 11 डायग्राम को अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो कौन कौन से बहुत सारे कंसेप्ट हमारे दूर हो जाते हैं। लाइक कोऑर्डिनेट एरोमेसिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी पूरी की पूरी हम डिस्क्राइब कर लेंगे। उसके बाद इसी कंसेप्ट से हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। लाइक कलर्स है, स्पेक्ट्रा है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर आपका ये मैग्नेटिज्म है। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन के अंदर भी हम या इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसी के अंदर हम रिएजेंट के कई सारे कंसेप्ट को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम स्टडी कर लेते हैं, यानी कि उनके कंसेप्ट भी समझ लेते हैं इसी के थ्रू। तो बहुत से यानी कि बहुत से जगह आप एमओडी को लेकर के आपके कोई भी एग्जेप्शन वाले केसेस होते हैं उसे आप एमओडी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 3 रहेगा, उसके अंदर हम 1 बाय 1 इन 11 डायग्राम के बारे में फुल डिटेल स्टडी करेंगे। और इससे पहले एक क्वेश्चन वाला हम सेशन लेंगे, जिसमें जो आज जो लेक्चर हमने स्टडी किया है उसके ऊपर बेस्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।